बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। स्टार्ट करते हैं हम इसको, और थोड़ा सा एक, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। और रिकैप से पहले एक मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करते हैं हम पर्ल सिक्योरिटीज़ में कि ये जो वेबिनार्स का वीकली रिव्यू करते हैं और सारे हम आपको जो देते हैं, ऑब्वियसली ये हमारे क्लाइंट्स और व्यूवर्स के लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा, और उनके ट्रेड प्लान्स में जो हम आप उनके साथ शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ बेहतर हो रही होगी। जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हम गाइडलाइंस और जो डिस्कशन हम करते हैं। अच्छा जी, लास्ट वेबिनार का अगर हम रिकैप कर लें, और आपके साथ जो डिस्कस किया था 39,100 से हमने 39,300 का एक सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने एक चार्ट्स को देखते हुए हमने एक डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट में एक बाउंस लगता है, और उस पर हमने एक स्टॉप लॉस लेवल भी 38,900 का बताया था कि उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाय का चांस लेना चाहिए, और मार्केट में एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो वही मार्केट ने वहाँ से बाउंस किया, और जो लेवल हमने ऊपर एक 41,050 का डिस्कस किया था, वही लेवल मार्केट ने लास्ट ये जो थर्सडे था उसको मार्केट की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 41,050 की आई। तो फ्राइडे को थोड़ी सी सेलिंग थी, अगेन लेवल्स हमारे अचीव हुए, और इसी तरह ही जो हमने स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें पेल था, PIBTL था, बैंक ऑफ पंजाब, निशात मिल, अमरेली स्टील और चराग सीमेंट, ऑलमोस्ट सारे ही जो सपोर्ट लेवल से वो सब ने बाउंस किया वापस, और मार्केट कि जो रेजिस्टेंस लेवल थे, जो स्क्रिप्ट्स के थे, जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनको उन टारगेट्स को ऑलमोस्ट अचीव किया है सबने। तो अब ये आगे चलते हैं, और आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि आज के हमारे स्क्रिप्ट्स कौन से होते हैं, और हम जो इंडेक्स का व्यू देंगे उसके ऊपर आप लोग देखें कि हमारे इस दफ़ा चार्ट के ऊपर क्या पैटर्न बन रहे हैं, और किस तरह हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो पहले हम टेक टॉक से स्टार्ट करते हैं, और इसमें डिस्कस करते हैं कि इस दफ़ा कौन सी फॉर्मेशन पर आज हमारे साथ डिस्कस करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बराबर। अच्छा, ये इंडेक्स के ऊपर अगर हम जब टेक टॉक की बात करते हैं तो कुछ पैटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, और उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉलिंग वेज, लोअर हाइज लग रहे हैं, तो ये आपका डिसेंडिंग आपकी एक अपर ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इस 39,200 वाले लो को इसके साथ 38,600 के साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो ये एक वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये वेज की जो फॉर्मेशंस होती हैं बेसिकली किस तरीके से प्ले करती हैं, इसको हम बुलिश फॉलिंग वेज कह सकते हैं। ठीक है, ये बुलिश आपका सिनेरियो बनाता है। बेसिकली होता ये है कि जब ये आपकी अपर ट्रेंड लाइन जो बन रही है एज अ रेजिस्टेंस, ये ब्रेक होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट लगा, और उसके बाद ये यहाँ से जो एक रैली करता हुआ नज़र आता है। और जो इसकी हम प्रोजेक्शंस रख सकते हैं बेसिकली, जो ये जो 39,000 जो इसकी पीक थी या जो लेंथ है, वो हम यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि जब ब्रेकआउट लगा तो उस लेंथ को उठा के हम ऊपर उसकी प्रोजेक्शंस रख सकते हैं। सो इसकी प्रोजेक्शंस 45,000 के करीब बनती है अगर तो ये ब्रेकआउट हो जाता है, और अभी फिलहाल जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो 41,600 की है। जो जो दिन गुजरते जाएंगे रेजिस्टेंस नीचे आती जाएगी। जब जब भी ये ब्रेकआउट हुआ तो हम ये लेंथ को कंसीडर करते हुए प्रोजेक्शंस को रख सकते हैं, तो अप्रॉक्स 45,000 के अराउंड बनता है। अगर तो ये यहाँ से आने वाले दिनों में, लेट्स से इनकमिंग वीक्स या इनकमिंग डेज, ये अगर ब्रेक नहीं होता और ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है 41,700, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट लाइकली ये फिर दोबारा नीचे जाके आपकी ये जो एक और ट्रेंड लाइन है, लोअर ट्रेंड लाइन, उसको जाके टेस्ट करे, और फिर वहाँ से बाउंस करके अगेन चार्ज अप होके एक बुलिश सिनेरियो बनाता हुआ नजर आए, ब्रेकआउट करता हुआ।
सो फॉलिंग वेज के पैटर्न्स इस तरीके से प्ले होते हैं कि ये आपका जब ब्रेकआउट लगे तो उसके बाद एक बाइंग कंसीडर की जा सकती है और यहाँ से एंट्री पोजीशंस लेके सो प्रोजेक्शंस जो रखी हुई है 45,000 की उसको टारगेट रख सकते हैं। सो फॉलिंग वेज अभी फिलहाल बिल्कुल बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं, नो मैंस लैंड, बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब है और होपफुली अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक बुलिश रैली होती भी नज़र आएगी और इन केस यहाँ से नहीं करता तो ड्रॉप होते हुए जाके नीचे वाली सपोर्ट को टेस्ट करके अगेन बाउंस बैक कर सकता है। सो ये एक फॉलिंग वेज का पैटर्न हमने देखा। दूसरा मैं डिस्कस करता हूँ, अगर तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इन दोनों पैटर्न्स में। अगर तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं इसको हायर हायर लो से अगर मैं मिला हूँ तो हमें लगेगा ये सिमेट्रिकल आपका एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें मोस्ट लाइकली ऐसे ट्रेड होती है, ये कन्वर्ज होता रहता है जो टाइम गुजरता है और एक टाइम पे आके ये ब्रेक कर जाता है और इसका भी सिनेरियो मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट होता है जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बनते हैं। सो देखना अब ये होगा कि फॉलिंग वेज को हम कह लें या सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कह लें, दोनों के लिए जो अपर जो आपकी ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, जब भी इनका ब्रेकआउट होगा तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक मार्केट जो है वो एक अच्छी रैली में और 45,000 की प्रोजेक्शंस रखते हुए हम इसको फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये जो भी इन पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं बहुत केयरफुली वॉच करें और जब भी ब्रेकआउट्स लगे या नीचे सपोर्ट के करीब आए तो वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इन रेजिस्टेंस के करीब जहाँ पे सेलिंग आ रही है तो इवन शॉर्ट की भी कॉल्स यहाँ से बन सकती हैं, स्टॉप्स 42,000 का रख सकते हैं। सो ये दो पैटर्न्स हैं, इनको देखें और इनको वॉच करें किस तरीके से प्ले करते हैं। जी सर। जी फराज, आगे अब मूव करते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंडेक्स का ओवरऑल व्यू क्या लग रहा है, कौन से सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हैं, या क्या एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट वगैरह निकल मार्केट का किस लेवल पे लग रहा है, अपर साइड से या लोअर साइड से। जी सर, इंडेक्स इस वक्त जिस जगह पर स्टैंड कर रहा है 40,730, यहाँ से ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी आपकी या फिर ये बहुत ज़्यादा आपको मंदी करा देगा। सो राइट नाउ ये मिडिल ऑफ द रेंज है, रेंज में ट्रेड हो रही है मार्केट, डायरेक्शन लेस कह सकते हैं हम इसको, नो मैंस लैंड कह सकते हैं इसको। यहाँ से अब प्ले किस तरीके से करना है, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सो हमने यहाँ से लॉन्ग कॉल दी हुई थी 39,100 से। सो यहाँ से जो लोग लॉन्ग हैं स्टिल, सो उनके लिए स्टॉप लॉस बनता है अराउंड इस वाली सपोर्ट के करीब 40,250। तो उनके लिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है 40,250 का। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। जो लोग लॉन्ग हैं उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे 4250 का बनता है। अच्छा, उसके बाद अगर तो फर्ज करें यहाँ से 4250 से ब्रेक होता है तो फिर क्या है नीचे की सपोर्ट लेवल्स जो हमें वॉच करनी है। अगेन वो ये वाला एरिया है 39,100 से 300, अगेन ये इंपॉर्टेंट एरिया है। सो ये एक सपोर्ट अभी फ़िलहाल बनती है और जैसे अभी टेक टॉक में भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि ये जो पैटर्न्स हैं ये बेसिकली जब ब्रेकआउट देगा तो फिर हम इसको वॉच करेंगे और बाय करेंगे। सो अब ऊपर की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 41,600 से 700 का रीजन जो है। 41,600 700 ब्रेक होता है तो हम नया मोमेंटम देख सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो 40,250 जो लोग लॉन्ग हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है और इन केस स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाय करें दोबारा से 39,100 300 के अराउंड, और इन केस स्टॉप लॉस नहीं हिट होता 40,250 सस्टेन कर जाती है तो 41,700 के एरिया को वॉच करें। ये ब्रेक हो गया तो फिर टारगेट 45,000 का रख सकते हैं। जी सर। जी फ्रांस, थैंक यू। जी, अब आगे अब हम डिस्कस इस तरह हम स्क्रिप्ट्स की कुछ करते हैं। तो इस वीक के हमने स्क्रिप्ट्स कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। फराज ने उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करके हमारे लिए कुछ स्क्रिप्ट्स निकालने हैं। तो फराज, आप हमें कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में रिव्यू दें कि कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं इस वीक के लिए।
जी सर, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं हम टीआरजी को। बेसिकली देखा जाए तो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ से इसको टेस्ट किया था 4330 के राउंड, फिर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या स्विंग हम कह सकते हैं, वहाँ से लगा ये बाय सिग्नल था। और उसके बाद एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही थी जो बनती थी 50.30। सो उसको भी ये ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सो स्टिल इट्स अ बुलिश सिनेरियो टीआरजी में। और जब इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो पहली 56.90 से 57.2 का टारगेट रख सकते हैं इजीली। और वो ब्रेक होता है तो फिर ये आपकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 62 का एरिया बनता है। सो अब इसको बाय कहाँ करना चाहिए इन केस मार्केट में कहीं प्रेशर आता है या ये टीआरजी प्रेशर में कहीं ट्रेड होता है। सो ये दो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं 52.50 के और 50.50 के। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर इधर कोई इस पे बाय करना चाह रहा है तो 49.80 के स्टॉप लॉस से इसमें अटेम्प्ट की जा सकती है। अच्छा, ये तो सिंपल आपकी ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को देखते हुए हमने एक टारगेट सेट किया 62। अगर बुलिश सॉरी जो हार्मोनिक पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए भी मैं टारगेट बता दूं, ये बी पॉइंट बनता है, ये सी पॉइंट बनता है, और जो इसका डी पॉइंट है वो 62 से 64 के करीब ही जाके लाई करेगा। तो दो स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम इस पे लॉन्ग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं यहाँ से। स्टिल अच्छा लगता है, और 62 के अराउंड 64 के अराउंड इसका डी पॉइंट जाके बनता है। उसके बाद फिर इसके नए टारगेट्स या रिवर्सल आता है तो फिर देखा जा सकता है कि उधर जाके कैसे ट्रेड करनी है। सो नीचे कहीं मिलता है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए टीआरजी। ये टॉप पिक में से एक था। फिर उसके बाद एफएफएल की बात करूं तो ये भी तकरीबन उसी पैटर्न को के ऊपर हम ट्रेडिंग कह सकते हैं कि एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट से बाउंस किया और फिर अगेन ऊपर की जो रेजिस्टेंस थी उससे ब्रेकआउट देकर ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो ये भी एक अच्छा साइन है। एफएफएल भी रैली करता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। अब ये जो इसकी पहली सपोर्ट है ये बनती है 15.40 के अराउंड। अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट की जा सकती है। दूसरी सपोर्ट 14.80 के अराउंड आती है जो ये गैप भी फिल करेगा अपना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इन दो सपोर्ट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप्स 14.50 के अराउंड, या ये कोई अगर असेंडिंग चैनल ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके ये डायनामिक है बेसिकली, डे बाय डे ये इंक्रीज हो रही है, सो स्टॉप लॉस भी इसका इंक्रीज होता रहेगा। तो स्टॉप लॉस भी फिर वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 14.60 14.50 का। और जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है पहली वो 16.95 के अराउंड है, जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 17.80 के अराउंड बनती है। सो एफएफएल भी एक अच्छी पिक हो सकती है बाइंग के लिए। फिर उसके बाद अगर सीमेंट सेक्टर में देखें तो पाइनियर सीमेंट कहीं अगर प्रेशर में आता है, ये अब काफ़ी टाइम से रेंज में है और स्ट्रगल कर रहा है एक रैली के लिए। अगर ये इसमें अब दोबारा कहीं लेट्स से ये इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करता है, पहले 90 के राउंड और दूसरा 86 की जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी दफ़ा आके इन सपोर्ट्स को इसने टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस कर जाता है। सो इन दो सपोर्ट लेवल्स के अराउंड इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 84 का बनता है, और टारगेट अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो ये जो टॉप साइड आपकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है वो 102 103 के अराउंड बनती है। सो पाइनियर सीमेंट भी एक अच्छी पिक हो सकती है लॉन्ग पोजीशन के लिए विद स्टॉप्स ऑफ 84। फिर उसके बाद दीवान सीमेंट को अगर हम देखें, ये एक कन्वर्जिंग या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन ये पैटर्न इसी तरीके से ट्रेड होता है। 10.80 की रेजिस्टेंस है, अगर तो इसको ब्रेक कर गया सो हम कह सकते हैं कि अराउंड 12 के करीब जाकर अगली रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। और इन केस अगर ये 10.80 को नहीं ब्रेक करता तो यहाँ से सेलिंग आएगी और फिर ये दोबारा 9.80 या 90 को टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद एक नई लेग बनाएगा और ऊपर रैली कर सकता है। सो ये इसके लिए 10.80 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और उसके बाद 12.0305 की रेजिस्टेंस बनती है। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अपसाइड, और नीचे अगर ये कहीं आपको अराउंड 9.60 9.40 ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, इन पे अटेम्प्ट की जा सकती है विद स्टॉप्स ऑफ 9। फिर अगर हम बात करें पीआरएल की, पाकिस्तान रिफाइनरी,
फ्राइडे को ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी इसकी 19.35 की, उसको टेस्ट किया है और रिजेक्शन आई है यहाँ पर। सो उन शॉर्ट सेलर्स के लिए बेसिकली अगर कोई 19.4050 के स्टॉप से इधर इस एरिया पे शॉर्ट करना चाह रहे हैं, एक अटेम्प्ट की जा सकती है शॉर्ट की। और अगेन ये भी ट्रायंगल की तरह की फॉर्मेशन है, तो होपफुली ये जब नीचे जो इसकी सपोर्ट लेवल्स हैं 17.50 की और 16.90 की, वहाँ से बाउंस करके तो ये अपसाइड एक अगेन मूव दे सकता है। सो इस एरिया पे 19.35 को वॉच करना चाहिए। 19.35 ब्रेक हो गया तो ये जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 20.5 और इवन 22 इन किसका टारगेट बन सकता है। 19.35 नहीं ब्रेक होता सो नीचे के सपोर्ट लेवल्स अच्छे हैं बाइंग के लिए भी। सो ये कुछ स्क्रिप्ट्स थे सर, टॉपिक्स थी, इनको देखा जा सकता है। जी फिराज, अब हम मेरा ख्याल है कि व्यूवर्स को थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो हमने लास्ट वीक के अंदर जो अपने ट्रेड प्लान्स क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे वो क्या थे, और ऑब्वियसली वो हम सिर्फ अपने स्पेसिफिकली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, हम सिर्फ उनके साथ शेयर करते हैं, वो थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म के होते हैं। तो होपफुली लोग हमारी इन ट्रेड कॉल्स को देखते होंगे और उसमें जो भी ट्रेड प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करने में एक अच्छा सिग्निफिकेंट गेन भी हो जाता है। जिस तरह टीआरजी हमने बड़ी टाइमली एक कॉल दी थी, जो कि अभी हम इस वीक भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे साथ अगर आप व्यूवर्स के लिए शेयर करें कि हमने ड्यूरिंग द वीक कौन से स्क्रिप्ट्स थे जो कि ट्रेड प्लान हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर। जी बिल्कुल। 4 नवंबर को अर्ली मॉर्निंग ही हमने मार्केट ओपन होने से पहले टीआरजी का ट्रेड प्लान शेयर कर दिया था और बाय कॉल थी हमारी तरफ से विद स्टॉप्स ऑफ 43 और इसका टारगेट था 53.760, जो कि फ्राइडे को हिट हुआ। और उसके बाद अब हमने एक्सटेंडेड टारगेट्स भी बता दिए कि जो 57 और 60 के बनते हैं। सो ये एक टॉपिक थी लास्ट वीक और ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म की है इसने। फिर उसके बाद जनरल टायर था, ये इसकी भी बाय कॉल थी 4 नवंबर को। इसका भी जो पहला टारगेट था 69 वो हिट हुआ है। स्टिल ट्रेड प्लान इज इंटैक्ट और इस पे ट्रेडिंग की जा सकती है। फिर उसके बाद दीवान सीमेंट था, ये दो सपोर्ट लेवल्स इसके बताए हुए थे 10.06 9.60। अभी भी मैंने इसका चार्ट शेयर किया है और उस पर प्रॉपर एक व्यूज दिए हैं। सो ये भी परफॉर्म करता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। सो ये कुछ ट्रेड प्लान्स थे, ये पर्ल एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स के लिए ही होते हैं, सारे क्लाइंट्स के लिए ही होते हैं। जी सर। जी थैंक यू फिराज। अब आगे चलते हैं और हमारे जो व्यूवर्स क्यूरीज जो आती हैं वो हम जो मुख्तलिफ चैनल से लोग हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, इसमें टेक्निकल्स एंड पर्ल सिक्योरिटीज .com हमारा ईमेल एड्रेस है, जिस पे आप कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेसेस भी दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार, आपको एक स्लाइड भी फॉर्म में मिल जाते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर से, अपने ट्रेडर से। और दूसरा ये कि अगर अकाउंट ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रांचेस के एड्रेसेस भी दिए हुए हैं, ट्रेडर्स को आप कॉल कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर्स को कर सकते हैं, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आगे चलते हैं और व्यूअर क्यूरीज के अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, वो मैं फराज डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक क्यूरी मुझे आई भी थी ईपीसीएल से रिलेटेड। ईपीसीएल बेसिकली एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, नो मैंस लैंड अगर हम इसको कहें तो बुरा गलत नहीं होगा। सो इसके जो अब दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 44.95 और फिर 48.95, ये रेजिस्टेंस हैं। और नीचे 42 पहली सपोर्ट है और 39.20 दूसरी सपोर्ट है। इन केस प्रेशर में आता है 39.20, एक अच्छा ही इसकी बाइंग यहाँ पे बन सकती है। फिलहाल यहाँ से रैली करता हुआ ये नहीं नज़र आ रहा, रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद ट्रीट की बात करें, ट्रीट की क्यूरी आई हुई थी। अगेन ये भी साइडवेज ही एक्ट कर रहा है, अभी तक प्ले कर रहा है। सो इसकी पहली रेजिस्टेंस जो अब आ रही है 29.75 की है और जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 30.75 की है। ये एरियाज ब्रेक होते हैं, सो होपफुली अगर ब्रेक होते हैं तो फिर ये रैली कंटिन्यू करेगा। और इन केस यहाँ से अब रिजेक्शंस आती हैं, प्रेशर में ही रहता है, तो ये फिर दो इंपॉर्टेंट इसकी सपोर्ट लेवल्स हैं 26.50 की एंड देन 24.80 की। सो इन सपोर्ट लेवल्स पे भी लेके काम कर सकते हैं।
फिर इसके बाद ट्रिपल जी एल की एक पूछा हुआ था इन्होंने। तो ये एक अपनी सपोर्ट के करीब है, एक अच्छी बाइंग लेवल्स पर है, ये तकरीबन बन सकती है। सो पहली सपोर्ट 13.25 की है, दूसरी 12.30 की है, अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। और इनकेस ये जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 14.75, ये ब्रेक होती है तो फिर इजीली ये जाके 16.45 या 50 के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद डबल जी एल का भी पूछा हुआ था, तो ये भी अगेन उसी पैटर्न पे ट्रेड हो रहा है। तो इसकी पहली सपोर्ट 14 के राउंड है, दूसरी सपोर्ट 12.95 के राउंड बनती है। और फिर अगर ये यहाँ से बाउंस करता है इन एरिया से, तो फिर ये अगेन आपकी जो टॉप साइड रेजिस्टेंस है 14.60 और 15.65, उसको टेस्ट कर सकता है। फिर POL का एक क्यूरी आई हुई थी, ये एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था, ब्रेक हुआ, अंडरकट लोज लगे और फिर वहाँ से बाउंस करता हुआ नज़र आया। सो इसका इम्पॉर्टेंट ये लेवल है 360 का, 360, और ये डिसेंडिंग चैनल से बाहर निकलता है तो ये ब्रेकआउट दे जाएगा। और फिर 390 तक कोई ख़ास मेजर रेजिस्टेंस है नहीं इसकी। सो 360 के एरिया को वॉच करना चाहिए। ये ब्रेक हुआ तो फिर 390 के हम टारगेट्स रख सकते हैं। और इन केस 360 नहीं ब्रेक होता, यहाँ से अगेन इसमें रिजेक्शन आती है, तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, 333 एंड देन 321। सो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं इसके। जी सर। थैंक यू फराज जी। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।